Very good morning to all of you. So today we are just going to start a new chapter of our syllabus, and that is from Unit 5, Keeping Safe, and the heading of our chapter is Dealing with an Emergencies. Okay, as you all know that you always have to face some emergency situation in your life, whether you are sitting in your home or playing in the ground, even you are using your cycle or driving car on the road. Okay, एक्सीडेंट कभी भी हमें इन्फॉर्म करके नहीं आता है, ये कभी भी हो सकता है, चाहे अगर हम लोग अपने घर में ही क्यों ना बैठे हो या फिर आप लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, साइकिल यूज़ कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये कभी हमें इन्फॉर्म करके नहीं आता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे और उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कैसे एक्शन लेना है, हमें क्या करना है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर से सीखेंगे। जैसे कि बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन आपको अपने घर में देखने को मिल सकता है। किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, किसी का हाथ जल जाता है, किसी का नोज ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये जो अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन एराइज हो रहा है, इससे हमें डील कैसे करना है, कैसे हमें एक्शन लेना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, during an emergency where is going to first? Stay calm and use common sense. Call adults immediately for help. Give first aid if possible. Call doctor and ambulance if necessary. Okay, एक्सीडेंट आपका कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी टाइम में हो सकता है। ये टाइम बता के नहीं आता है कि दिन में होगा कि रात में होगा कि दोपहर में होगा, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये प्लेस भी नहीं देखता है कि आप स्कूल में हो या घर में हो या फिर प्लेग्राउंड में खेल रहे हो या रोड पे कार या साइकिल ड्राइव कर रहे हो, ये सारा चीज़ एक्सीडेंट्स कभी नहीं देखता है। ये कभी हमें इन्फॉर्म करके नहीं आता है, ये कभी भी किसी के साथ कभी भी कहीं पे भी किसी के भी साथ हो सकता है। ओके, तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि किस टाइप्स की इमरजेंसी सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है। और बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही सब यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके, तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एकदम काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करना है, अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आपका जो बॉडी और आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करना है। आप एकदम पैनिक हो जाओगे तो आपका जो माइंड है ये वर्क ही नहीं कर पाएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है तो हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। ओके, एंड कॉल एडल्ट्स इमीडिएटली फॉर हेल्प। और जल्दी से जल्दी अपने से जल्दी से जल्दी हमारे से जो बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने घर में हो या फिर कहीं भी हो, तो आपसे जो बड़े आपके पेरेंट्स हुए, आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स, कोई भी जो आपसे बड़ा हो, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसे बुलाना चाहिए। ओके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस टाइप्स के सिचुएशन में हमें क्या करना है। ओके, अगर आपका स्टमक पेन हो रहा है तो आपकी मम्मी को पता रहता है कि इस टाइम में कैसे जल्दी से इसको ट्रीट करना चाहिए। ओके, फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। या फिर आपका हाथ जल जाता है, हाथ कट हो जाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने एडल्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके और हमें उस सिचुएशन में अच्छा डिसीजन दे सके। गॉट इट?
एंड गिव फास्ट एड इफ पॉसिबल। अगर आप वैसे प्लेस पे हो, जैसे आप अगर अपने घर में हो तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होगा, तो फर्स्ट एड देना चाहिए। हाथ कट गया है तो पहले उसमें एंटीसेप्टिक डिटॉल या सेवलन लगाना चाहिए, बैंडेज करना चाहिए, एंटीबायोटिक देना चाहिए, ये सारा चीज़ करना चाहिए। अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तो प्लेग्राउंड में तो आपका फर्स्ट एड नहीं होगा, तो उस टाइम तो आप फर्स्ट एड नहीं दे सकते हो। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है गिव फर्स्ट एड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट एड दे दीजिए। ओके, कॉल डॉक्टर और एन एम्बुलेंस इफ नेसेसरी। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे किसी का हैंड ही बहुत डीप कटिंग हो रहा है, बहुत ओवर ब्लड का फ्लोइंग हो रहा, ब्लड फ्लो हो रहा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो वो हमारे उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप्स के सिचुएशन में हमें जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। ओके, जल्द से जल्द हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस पेशेंट को, उस इंसान को जिसके साथ ये सब हुआ है, उसे डॉक्टर के पास लेके चले जाए। ओके, तो इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम रहना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अपने से जो बड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद से अगर फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड देना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल टाइप्स का सिचुएशन है तो उसमें एम्बुलेंस को कॉल करके हमें उस इंसान को डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेके जाना चाहिए। गॉट इट? First aid. First aid is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. अब ये फर्स्ट एड क्या होता है? तो ये इमीडिएट हेल्प होता है जो कि किसी भी पेशेंट को दिया जाता है, किसी भी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। ओके, जैसे आप अपने घर में वेजिटेबल्स कट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कटिंग कर रहे हो और आपका हैंड कट हो जाता है, तो आप क्या करते हो? जो घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है उसके अंदर डिटॉल रहता है, उससे उसको अपने जो जहाँ पे कटा हुआ रहता है वहाँ पे डिटॉल लगाते हैं, बैंडेज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये फर्स्ट एड है। ओके, ये इमीडिएट हेल्प होता है, किसी भी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। उस हेल्प को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। गॉट इट? Let us learn about the different ways of giving first aid in a case of various accident. और अलग अलग एक्सीडेंट में हमें अलग अलग फर्स्ट एड देना पड़ता है। ओके, अगर हाथ कट रहा है तो आप डिटॉल लगा रहे हो। ओके, नोज ब्लीडिंग होगा तो क्या उस टाइम में भी आप डिटॉल लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट एड क्या होता है? तो ये इमीडिएट हेल्प होता है जो किसी भी पेशेंट या किसी भी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। इसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। और फर्स्ट एड हर अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका हाथ कटा हुआ है तो आप डिटॉल लगा रहे हो, लेकिन नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम में आप डिटॉल नहीं लगाओगे। उस टाइम में आप क्या करते हो? पूरे एकदम स्ट्रेट बैठते हो और थोड़ा सा हेड को टिल्ट करते हो और भींगा हुआ कपड़ा को नोज पे रखते हो। ये करते हो ना। हाथ जलता है तो हम लोग क्या करते हैं? रनिंग वाटर से हाथ को वॉश करते हैं, फिर उसमें कोई स्प्रे वगैरह को स्प्रे करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग करते हैं ना। या फिर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसे हम लोग वुडन स्टिक से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो हम क्या करते हैं? वुडन स्टिक के हेल्प से हम उसको वहाँ से मूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलग अलग फर्स्ट एड होता है, और हम लोग यही सब अभी स्टडी करेंगे कि किस टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशन में हमें किस टाइप्स के फर्स्ट एड पेशेंट को देना चाहिए। ओके, और फर्स्ट एड क्या होता है? तो ये इमीडिएट हेल्प होता है जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से? आई थिंक you all are just getting me. First aid for burns.
अगर अगर कहीं पे जल जाता है तो उसके लिए किस टाइप्स का फर्स्ट एड हमें देना चाहिए, ये हम लोग स्टडी करेंगे इस स्लाइड के थ्रू। Burns can be caused by a heat, flame, fire, electricity, steam, crackers, hot liquid, etc. or by a chemical acid. Okay? बर्निंग, आपका हाथ वाथ या फिर स्किन बर्न्स आपका बहुत सारे तरीके से हो सकता है। हीट फ्लेम से हो सकता है, फायर से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, स्टीम से हो सकता है, क्रैकर से हो सकता है, हॉट लिक्विड से हो सकता है, केमिकल एसिड से हो सकता है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इस एक्चुअली इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जब हैंड या फिर स्किन का कोई भी एरिया बर्न होता है तो उस टाइम में हम किस टाइप्स के फर्स्ट एड को लेते हैं। और ये जो बर्निंग वाला काम है आपका कैसे भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से भी जल सकता है, क्रैकर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी जल सकता है, स्टीम से भी जल सकता है, और क्या है केमिकल एसिड्स वगैरह से भी जल सकता है। और कोई हॉट लिक्विड्स हो जैसे हॉट मिल्क हो, हॉट टी हो, वो अगर हमारे हाथ पे या फिर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे गिर जाता है तो वह उस पार्ट्स की स्किन को जला देता है। ओके व्हाट टू डू, तो इस टाइप के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वॉश द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, wash the burned area under a cold running water, gently clean the injured area and apply ointment or spray for a relief from burning sensation. Do not put ice cream, sorry I have to erase it because it is just overlapping here. Do not put ice cream, lotion or oils on a burns. सबसे पहले हमें अगर हमारे स्किन का कोई भी हमारे बॉडी का कहीं भी कोई भी पार्ट्स अगर जल जाता है, कोई भी स्किन जल जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो जो जला हुआ स्किन होता है उसको रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो जला हुआ एरिया होता है हमारा उसको रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। तो अगर आपके घर में किसी का भी खाना वाना बनाने के टाइम या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या फिर हॉट लिक्विड से किसी भी चीज़ के थ्रू अगर हाथ जल जाता है तो सबसे पहले आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि रनिंग वाटर से अपना जला हुआ एरिया को वॉश करिए। ओके जैसे आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है इसका यहाँ पे हैंड्स बर्न हो गया है, तो इसको ये क्या कर रहा है, तो रनिंग वाटर से इसे वॉश कर रहा है। ओके वॉश द बर्न्ड एरिया अंडर द रनिंग वाटर। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो जो हमारा इंजर्ड एरिया होता है, वो जो जला हुआ पार्ट्स होता है उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद वहाँ पे हमें कोई भी ऑइंटमेंट या स्प्रे अप्लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो जला हुआ पार्ट्स होता है उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद उस पार्ट्स में हमें ऑइंटमेंट या स्प्रे अप्लाई करना चाहिए ताकि जो बर्निंग सेंसेशन होता है उससे हमें रिलीफ मिल सके। गॉट इट। और हमें कभी भी जला हुआ पार्ट्स में आइस क्रीम, लोशन, ऑयल्स, ये सारा चीज़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का कोई भी हाथ वाथ जल रहा है तो आप उसको पहले सजेस्ट करिएगा कि वो अपने हाथ पे कोई आइस, जैसे आइस हम लगाएंगे तो क्या होगा, कूल कूल फील होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ पाने के लिए आइस लगाने लगते हैं बर्निंग एरियाज में। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बर्निंग पार्ट्स में आइस या क्रीम, लोशन, ऑयल जैसे चीज़ों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। बर्निंग के केस में हमारा फर्स्ट एड क्या होता है, तो जो बर्निंग एरिया है उसको रनिंग वाटर से क्या करिए, वॉश करिए। वॉश करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करिए।
क्लीन करने के बाद बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ पाने के लिए वहाँ पे वाइटमेंट या स्प्रे को अप्लाई करिए। वहाँ पे कोई आइस, कोई क्रीम, लोशन, ऑयल्स नहीं अप्लाई कीजिए। सिर्फ वहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना, वाइटमेंट या फिर स्प्रे अप्लाई करना है। क्रीम, लोशन, ऑयल्स ये सारा चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। गॉट इट? बर्न्स फ्रॉम केमिकल, वो चीज़ किसके लिए था? तो जैसे कि बर्निंग आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है या फिर फायर से हो रहा है, फ्लेम से हो रहा है, तो वो सब हमारा फर्स्ट एड था। लेकिन अगर आपका हाथ या आपके बॉडी का कोई भी पार्ट्स केमिकल से जल रहा है तो उस टाइम का फर्स्ट एड कुछ अलग होता है। ओके, जो आपका बर्निंग है, ठीक है, वो दो तरीका से हो सकता है। एक तो केमिकल के थ्रू हो सकता है, एक दो जो कि हमारा अदर कॉजेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फ्लेम, हॉट लिक्विड, ये सब से हो सकता है। तो जो हॉट लिक्विड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और हमारा फायर से हो रहा था, उसके लिए हमारा फर्स्ट एड क्या था कि बर्निंग एरियाज को रनिंग वाटर से वॉश करो, उसे जेंटली क्लीन करो। क्लीन करने के बाद वहाँ पे वाइटमेंट या स्प्रे को अप्लाई कर दो, कोई क्रीम लोशन ना लगा। लेकिन आपका अगर आपका हाथ या आपके बॉडी का कोई भी पार्ट केमिकल के थ्रू जल रहा है तो उसके लिए कुछ अलग सा फर्स्ट एड होता है, वही इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अभी। बर्न्स कैन बी कॉज बाय अ हीट फ्लेम फायर, ये तो हो गया था। जब केमिकल से बॉन्ड होता है तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें किस टाइप्स के फर्स्ट एड देना चाहिए? तो वॉश द बॉन्ड एरिया थ्रूली विथ वाटर एंड डू नॉट कवर इट विथ एनीथिंग। जो बॉन्ड एरिया होता है उसको पूरा एकदम थ्रूली वाटर से वॉश कर दीजिए और उसको किसी भी चीज़ से कवर मत करिए। अगर सपोज दैट अगर आपका यहाँ पे ये जो हैंड वाला एरिया है, यहाँ पे आपका केमिकल के थ्रू जल गया है, ठीक है, तो इस एरिया को आप थ्रूली वाटर से वॉश करिए और इसको कुछ टाइम तक किसी भी चीज़ से कवर मत करिए। गॉट इट? एंड गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और जिसका हाथ या फिर स्किन बॉडी का कोई भी एरिया केमिकल के थ्रू जलता है उस टाइप्स के उस इंसान को, उस विक्टिम को बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए दीजिए। गॉट इट? ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी पंचर्ड। और पता है जब केमिकली हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स जल जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है और उस स्वेलिंग में वाइट लिक्विड फील हो जाता है और स्वेलिंग आ जाता है और वाइट लिक्विड फील हो जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ओके, ब्लिस्टर्स क्या होता है? तो केमिकल के थ्रू जब हमारा बॉडी का कोई भी एरिया जलता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आने लगता है और उस स्वेलिंग में वाइट लिक्विड फील हो जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ओके, तो ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी पंचर्ड। तो उस टाइप्स के ब्लिस्टर्स को हमें टच वच नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको पंचर्ड, उसको फोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गॉट इट? इफ द बर्न इज सेवर कॉल और डॉक्टर। अगर आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत मेजर वे में आपका कोई भी पार्ट जला है केमिकल के थ्रू, तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। गॉट इट? तो अगर आपका बॉडी का कोई भी एरिया केमिकल के थ्रू जल रहा है तो उस पार्ट को आप रनिंग वाटर से वॉश करिए और उस एरिया को किसी भी चीज़ से कवर मत करिए। और जिस इंसान के साथ ये चीज़ हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विक्टिम बोलते हैं। तो विक्टिम को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए ताकि वो पानी को पिए और वो पानी उस केमिकल को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, और केमिकल से जला हुआ एरिया में आपका ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं कि वो एरिया स्वेल हो जाता है और वहाँ पे वाइट लिक्विड फील हो जाता है, इसे ही हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं। तो इस ब्लिस्टर से कोई इसको टच वच नहीं करते रहना चाहिए, इसको एकदम बिना टच किए रखना चाहिए, इसको फोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके, अगर बर्निंग
मेजर वे से हुआ है तो उस टाइम में हमें इमिडिएटली डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। गॉट इट? फर्स्ट एड फॉर कट एंड वुंड्स। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट एड फॉर बर्न्स पढ़ा, जब हमारे बॉडी का कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट जल जाता है तो उस टाइम में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, तो वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब इस स्लाइड्स के थ्रू हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड फॉर कट एंड वुंड्स। अगर आपका कहीं पे कट जाता है या कहीं पे भी घाव हो जाता है तो उस टाइम में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए पेशेंट को। गॉट इट? फर्स्ट एड फॉर कट एंड वुंड्स। अगर आपका हाथ पे कहीं कट हो जा रहा है या फिर आपको कहीं पे घाव वगैरह हो जा रहा है तो उस टाइम में क्या फर्स्ट एड देना है, इस स्लाइड के थ्रू अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। गॉट इट? Cuts and wounds provide the easiest route through which germs can enter the body. This should be treated carefully and hygienically. जैसे आप सबको पता होगा, आप भी अपने घर में भी आपकी मम्मी के थ्रू ये सारी बात सुने होंगे, जब आपको कहीं पे घाव हो जाता है या फिर कहीं पे कट लग जाता है उस टाइम में मम्मी क्या बोलती है ना कि घाव उसको अच्छे से क्लीन करके रखना, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे जर्म्स एंटर कर जाएंगे। ऐसा आप लोगों ने ज़रूर ही सुना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपको कहीं पे कट लग जाता है या फिर आपको घाव हो जाता है तो ये जो कट और जो घाव है ना, वो ईजीएस्ट रूट प्रोवाइड करता है जर्म्स को आपके बॉडी में एंटर करने के लिए। जो जर्म्स होता है ना वो कट और घाव के थ्रू इजिली हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद आप सबको पता है ये जर्म्स क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं। ओके, दिस शुड बी ट्रीटेड केयरफुली एंड हाइजीनिकली। इस वजह से जो कट लगा हुआ होता है या फिर घाव हुआ होता है तो इसको हमें बहुत ही साफ सुथरा मतलब हाइजीनिकली इसको ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे हमें हमेशा एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, एंटीबायोटिक खाना चाहिए, फिर एंटीबायोटिक क्रीम या लोशन अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो कट होता है और जो घाव होता है वो बहुत इजी रास्ता देता है जर्म्स को, ताकि वो हमारे बॉडी में एंटर कर सके और हमें बीमार कर सके। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी कंपल्सरी। क्या कंपल्सरी होता है यहाँ पे कि ये जो कट और जो वुंड होता है उसको हमें बहुत हाइजीनिकली ट्रीट करना चाहिए। गॉट इट? तो क्या एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, तो वॉश योर हैंड्स विथ अ सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। अगर किसी इंसान को कट लग गया है या फिर घाव हो गया है तो उस इंसान को अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो आप सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ जर्म्स रहते हैं, वो हमारे हाथ में भी रहते हैं। तो अगर कोई इंसान है जिसको घाव हुआ है, जिसको कट हुआ है, तो उस घाव और कट के थ्रू जर्म्स बहुत इजीली उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो अगर हम अपने हाथ को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे और अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में जर्म्स होगा, और अगर हम वो जो पेशेंट होता है उसको फर्स्ट एड देंगे तो वो हमारे हाथ से जर्म्स उसके बॉडी में बहुत ही इजीली उस वुंड और कट के थ्रू एंटर कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है कि किसी भी पर्सन को जिसको कट लगा है या फिर उसको वुंड हुआ, घाव हुआ है, तो उस टाइप्स के पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले अपना हाथ अच्छे से क्लीन करना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स ना बचे। ओके, किस चीज़ से क्लीन करना चाहिए? सोप से करिए, वाटर से करिए, डिटॉल से करिए।
क्लीन द वुंड विथ वाटर एंड एन एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल और शिबलन। और जो घाव हुआ होता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसको डिटॉल वाटर से क्लीन करते हैं। वाटर से क्लीन करने के बाद वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। एंटीसेप्टिक हमारा क्या क्या होता है, एंटीसेप्टिक हमारा डिटॉल होता है, शिबलन होता है। ओके, तो घाव लगा है या कट लगा है तो उस इंसान को फर्स्ट एड देने से पहले सबसे पहले आप अपना हाथ क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जहाँ पे घाव हुआ है उस एरिया को आप वाटर से अच्छे से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद वहाँ पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करोगे। एंटीसेप्टिक आपका क्या हो सकता है, डिटॉल हो सकता है, शिबलन हो सकता है। डिटॉल और शिबलन ये दोनों हमारा एंटीसेप्टिक है, तो आप डिटॉल भी अप्लाई कर सकते हो और शिबलन भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड देन कवर इट विथ अ बैंडेज। उसके बाद से हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बाद से हमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक किस लिए यूज होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद कट वाला या फिर हमारा जो घाव वाला एरिया जो होता है उसको बैंडेज यूज करके उसको बांध देना चाहिए। एंड देन कवर इट विथ अ बैंडेज। फिर उसको आपको कैसे कवर करना चाहिए, बैंडेज के थ्रू यूजिंग अ टॉर्निक्विट इन केस ऑफ सेवर ब्लीडिंग। गॉट इट। क्या यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि घाव हुआ हो या फिर आपको कट लगा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप अपना हाथ अच्छे से क्लीन करोगे इन्फेक्टेड पर्सन, इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले। फिर जहाँ पे घाव लगा है या कट हुआ है उसको अच्छे से वॉश करोगे। वॉश करने के बाद वहाँ पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करोगे। एंटीसेप्टिक आपका क्या हो सकता है, डिटॉल, शिबलन, ये दोनों आपका एंटीसेप्टिक है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी अप्लाई करोगे। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट क्यों, ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। उसके बाद से घाव या फिर कट वाला रीजन को बैंडेज से कवर करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उस केस में हम टॉर्निक्यूट यूज़ करते हैं। गॉट इट। देख सकते हो हाथ कटा हुआ है तो उस टाइम में कैसा फर्स्ट एड किया जाता है। पहले ये लोग इसको वॉश किए होंगे, डिटॉल लगाए होंगे या शिबलन लगाने के बाद यहाँ पे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाए होंगे। उसके बाद से इसको बैंडेज के थ्रू कवर करेंगे। गॉट इट। We can also, I have to change the color. We can also use ice or slight amount of iodine to stop bleeding from a deep cut. अगर कभी डीप कट लग जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप कट और उसकी वजह से हैवी ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उस केस में आप आयोडीन यूज़ कर सकते हो। आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में देखना, अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा होगा तो वहाँ पे देखना आयोडीन का बॉक्स भी रखा आयोडीन का डब्बा भी रखा रहता है। क्यों रखा रहता है, ताकि अगर डीप कट होगा तो अगर उस टाइम में आप आयोडीन को अप्लाई करोगे वहाँ पे, तो जो ब्लीडिंग का फ्लो होगा वो थोड़ा लाइट होगा। ओके। If the wound is deep, take out the patient to doctor as soon as possible. It may require stitches. अगर कट आपका बहुत ही ज़्यादा गहरा है तो जल्द से जल्द पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइप्स के कट में स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे सिलाई होता है। ओके, ये सब आप लोगों ने देखा भी होगा। If a wound or cut is caused by a rusty metallic object, a disease called tetanus might occur. Consult a doctor for anti-tetanus injection. अगर आपका जो कट होता है
वो किसी रस्टेड मेटालिक ऑब्जेक्ट से लगा हुआ रहता है, तो हमें जल्द से जल्द, रस्टेड मेटालिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी जंग लगा हुआ चीज़ से अगर आपका कट लगता है तो उस टाइम में हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको टेटनेस का इंजेक्शन देता है, और टेटनेस का इंजेक्शन अगर आप नहीं लोगे, अगर आपका कट रोस्टिंग मेटालिक ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ है और आप टेटनेस का इंजेक्शन नहीं लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसकी वजह से लोग मर भी जाते हैं। तो अगर रोस्टेड मेटालिक ऑब्जेक्ट से कट लगा है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए। टेटनेस का इंजेक्शन लेना इज़ अ वेरी कंपल्सरी, ओके। टेटनेस का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में हमने डीलिंग विथ एन इमरजेंसी चैप्टर स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने देखा कि एक्सीडेंट आपके साथ कहीं भी और किसी भी टाइम हो सकता है, चाहे अगर आप अपने घर में बैठे हो या फिर प्लेग्राउंड में खेल रहे हो या साइकिल चला रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अलग अलग टाइप्स के एक्सीडेंट से अलग अलग टाइप्स के एक्सीडेंट से डील करने के लिए हमें अलग अलग एक्सीडेंट्स, अलग अलग इमरजेंसी से डील करने के लिए हमें अलग अलग टाइप्स का एक्शन लेना होता है। तो जनरली इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और जल्द से जल्द अपने एडल्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, ओके। अगर फर्स्ट एड पॉसिबल है तो हमें जो पेशेंट होता है उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि बर्निंग के टाइम में हम किस टाइप्स का फर्स्ट एड देते हैं। तो अगर आपका बर्निंग इलेक्ट्रिकल, फायर, हॉट लिक्विड्स या फिर फ्लेम के थ्रू हुआ है तो उस टाइम में उस एरिया को रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद वहाँ पे ऑइंटमेंट या स्प्रे अप्लाई करना चाहिए ताकि बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ मिल सके, ओके। वहाँ पे कोई क्रीम, कोई लोशन, ये सारा चीज़ अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई भी बॉडी का एरिया केमिकल के थ्रू जलता है तो उस टाइम में भी हमें उस पार्ट्स को वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद उसे हमें कोई भी क्लोथ से, कोई भी चीज़ से कवर नहीं करना चाहिए, ओके। और जो विक्टिम होता है उसे बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के लिए देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी उसे पिलाना चाहिए, गॉट इट। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस आ गया, बहुत मेजर बर्निंग हो गया तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर हमने कट और वुंड्स के लिए फर्स्ट एड पढ़ा, ठीक है। तो कट के लिए क्या पढ़ा कि वो पहले तो कट और वुंड्स आपका बहुत इजी वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जर्म्स पेशेंट के बॉडी में बहुत इजीली एंटर कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथ को अच्छे से सोप और वाटर के हेल्प से क्लीन करना चाहिए। फिर जो घाव हुआ वाला रीजन रहता है या फिर जहाँ पे कट लगा रहता है उसको अच्छे से पानी से क्लीन करना चाहिए। फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक डिटॉल या सेवलन को अप्लाई करना चाहिए। फिर उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। फिर बैंडेज से उसको कवर करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप कट हो जाता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है तो उस टाइम में आयोडीन वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डीप कटिंग के केस में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। जल्द से जल्द पेशेंट को डॉक्टर के पास भी लेके जाना चाहिए, ओके। अगर आपका कट कोई जंक लगा हुआ, कोई रस्टिंग ऑब्जेक्ट से होता है तो उस टाइम में आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके टेटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।